लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका प्रोनाउन का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम प्रोनाउन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने प्रोनाउन को बिल्कुल बेसिक से जाना था कि क्या प्रोनाउन होता है, उसके 4 केसेस होते हैं, और भी केसेस होते हैं, लेकिन हमने 4 के बारे में जाना था: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस और पजेसिव प्रोनाउन। जिसमें मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की जगह पर आता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है, मतलब वर्ब या प्रेपो के बाद आता है। एडजेक्टिव केस नाउन चाहिए उसे, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं भी आ सकती है। और चौथा था पजेसिव प्रोनाउन, जो नाउन के साथ नहीं आता है, जिसमें ऑलरेडी नाउन छुपा हुआ होता है। जी, ऑडियो विजुअल ठीक है भाई? एक बार थम अप करेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ जी ऑडियो विजुअल ठीक है। सॉरी, आज मैं पूछना भूला हूं आपसे। ओके ओके, ठीक है भाई, कंफर्म है। हम पढ़ रहे थे, ये वाला रूल हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बी वर्ब होती है, इसमें आती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीन। जब ये मेन वर्ब का फंक्शन करती है तब इनके साथ प्रोनाउन का सब्जेक्ट मतलब के रूप में आते हैं। जब ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं तब इनके बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। कहने का मतलब है, अगर इज, एम, आर या वॉज, वर या वॉज के बाद प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। काहे आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इन्हें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। कैसे पता लगेगा ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? जब ये सेंटेंस में अकेला आए तब ये मेन वर्ब है। जैसे यहां पे ये मेन वर्ब है, दे आर आर टीचर्स, वो हमारे अध्यापक हैं, तो यहां पे आर मेन वर्ब है, तो इसके बाद मेन वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो यहां ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। भाई आर टीचर्स कौन है? आप बोलोगे आर टीचर्स दे हैं, आर टीचर्स दे हैं, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दे आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद वर्ब में आईएनजी आई है, इसका मतलब मेन वर्ब ये है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। दे वर लाफिंग, यहां पर वर्ब क्या है मेरे भाई? यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी आई है। पता कैसे लगेगा? अगर इज, एम, आर, इज, एम, आर, वॉज या वर के बाद वर्ब में आईएनजी आए या V3 आए, इसका मतलब मेन वर्ब ये है, ये दोनों है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रही है, तो हेल्प कर रही है भाई, इसका मतलब ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये ना आए तो मेन वर्ब है। जैसे इस सेंटेंस में आर के बाद कोई वर्ब नहीं है, इसका मतलब यही मेन वर्ब है। अंडरस्टूड? चलो, तो सेंटेंस है इट वाज मी हु डिड इट, आप बोलोगे इट वाज, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। मी नहीं आएगा, आई आएगा, इसलिए मी ना आके आई आएगा। अगला क्वेश्चन, इट वाज मी, फिर से मी नहीं आएगा, आई आएगा, ठीक है। इट वाज हर, तो इट वाज हर, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, हर नहीं आएगा, सी आएगा। हु चीटेड एंड मर्डर्ड हर सी हस्बैंड, आप बोलोगे देखो हु चीटेड वर्ब है, एंड के इधर V2 है, तो एंड के इधर भी V2 होगा मेरे भाई, होगा या नहीं होगा? आप मुझे बताओ। इट वॉज सी, वो वह थी, हु जिसने चीट किया और मर्डर किया अपने हस्बैंड का, तो आप बोलोगे जी चीटेड एंड मर्डर्ड। चीटेड एंड मर्डर्ड वर्ब है, वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस तो नहीं आएगा, आप बोलोगे जी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। अब चूंकि आगे नाउन लगा है, नाउन, नाउन से पहले कौन सा केस आवे? माई हस्बैंड, आर हस्बैंड, योर हस्बैंड, आप बोलोगे जी नाउन से पहले एडजेक्टिव केस आवे, इसलिए यहां पर हर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? हर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ू, ये वाला आप समझ गए होंगे। एक बार थम अप करेंगे समझने के लिए, कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद सब्जेक्टिव केस आता है,
इज एम आर वॉज वर के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आते हैं। नाउन तो सब्जेक्टिव केस होता ही है, अगर प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपस में, आपस में, है ना। रेसिप्रोकल मतलब आपस में। ईच अदर, दो लोग आपस में कोई काम करे, ईच अदर। दो से ज्यादा लोग हो, वन अनदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन अनदर। याद कैसे करोगे? ईच एक वर्ड है, अदर एक वर्ड है, वन एक वर्ड है, एन एक वर्ड है, अदर एक वर्ड है। इसका मतलब यहां पर दो से ज्यादा वर्ड है। आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, आपको अब समझ आएगा। मैंने बोला द 5 एक्सपर्ट्स वर फाइटिंग विद ईच अदर फॉर देयर डिसीजन। 5 एक्सपर्ट्स आपस में लड़ रहे थे उनके डिसीजन के लिए, उनके डिसीजंस के लिए। आप बोलोगे जी द 5 एक्सपर्ट्स, कितने एक्सपर्ट्स है? 5। 5 तो प्लूरल है इसलिए वर आया। फाइटिंग विद, लड़ रहे थे, ईच अदर तो दो के लिए आ गया मेरे भाई, ईच अदर तो दो के लिए आता है, तो क्या आएगा? लोग तो 5 लड़ रहे थे, एक्शन तो 5 लोग कर रहे थे, क्या आएगा? वन अनदर आएगा। बात समझन में आई? समझे या नहीं समझे? अब एक मैंने आपको समझा दिया, एक मैंने आपको बता दिया कि दो लोग हों, एक्शन कर रहे हो, ईच अदर, दो से ज्यादा, वन अनदर। द टू फ्रेंड्स, इस बार दो दोस्त हैं, दो प्लूरल है इसलिए वर आया। फाइटिंग विद वन अनदर फॉर अ गर्ल, एक लड़की के लिए दो दोस्त लड़ रहे थे। दो दोस्तों में लड़ाई लड़की ही कराती है ना। वो अगर बीच में ना आए तो दोस्ती अमर हो जाती है लड़कों की। तो भाई साहब बच के रहना, अमर कर लेना अपनी दोस्ती को, क्योंकि दुनिया में एक यही रिश्ता है जो आप अपनी समझ से बनाते हो। आपका दोस्ती का रिश्ता टूटा मतलब आपके डिसीजन गलत थे। भाई आप चाहकर किसी को अपना पापा नहीं बना सकते, वो भगवान ने वो रिश्ता दिया है। चाहकर किसी को अपनी मम्मी नहीं बना सकते, वो भगवान ने दिया है। भाई बहन का रिश्ता भगवान ने ऊपर से बनाकर भेजा है। एक दोस्ती तो है जिसे, जो रिश्ता आप खुद बनाते हो, है ना। और ये बाकी सारे रिश्ते जो आप बनाते हो दोस्ती से रिलेटेड ही है। एक टीचर वाला रिश्ता भी आजकल दोस्ती वाला ही है। तो अगर आपके दोस्त खराब है इसका मतलब आपके डिसीजन गलत है। तो अपना डिसीजन गलत मत होने देना। दोस्ती का रिश्ता बहुत सोच समझ कर बनाना, और बना लिया तो बहुत ही उससे डबल सोच समझ कर उसे बदलना। ठीक है, तो आप बोलोगे जी टू फ्रेंड्स है, टू फ्रेंड्स ईच अदर आएगा, ईच अदर। दो दोस्त लड़ रहे हैं आपस में, दो लोग आपस में कोई एक्शन करे, ईच अदर आता है। एक ईच वर्ड है, एक अदर वर्ड है। द कपल, कपल कितने को बोला जाता है? दो लोगों को बोला जाता है कपल। कपल दो लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? आप बोलो जी हाँ जी, एक के बाल बड़े करने पड़ेंगे। द कपल शाउटेड एट वन अनदर इन द पब्लिक, जो कपल है पब्लिक में एक दूसरे पर चिल्लाए, तो आप बोलोगे द कपल सब्जेक्ट शाउटेड वी टू एट वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा। तो सिंपल रूल है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे भाई, है ना। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार थम अप करेंगे कि हम ये रूल समझ गए हैं। अगर ईच अदर आता है दो के लिए, 5 लोग हैं, 5 एक्सपर्ट्स है, तो इसलिए मैंने वन अनदर लगाया। यहां पर 2 फ्रेंड्स है इसलिए मैंने ईच अदर लगाया। 2 फ्रेंड्स के लिए ईच अदर आया, और यहां पे कपल के लिए ईच अदर आया है। ये बुक में मैंने विद पिक्चर्स बड़े अच्छे से अलग अलग कलर में एक्सप्लेन किए हुए हैं कि कपल है, 2 फ्रेंड्स है, ईच अदर है अलग कलर में, अलग कलर में, वन अनदर अलग अलग कलर में, है ना। तो नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए अगर आपके पास बुक है तो। ये आप मुझे बताएंगे, ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे बताएंगे इसमें कहां पे एरर है। द टू टीम्स वर फाइटिंग विद वन अनदर ऑन द फील्ड, जो दो टीम थी वो एक दूसरे से फील्ड में लड़ रही थी। कितनी टीम है भाई साहब? 2 टीम है। दो प्लूरल हो वर तो आएगा ही, लेकिन दो के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ईच अदर का यूज करते हैं। बात समझन में आई? क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके, थम अप आपके आ चुके हैं। हम अगले रूल पर बढ़ते हैं।
अगला रूल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा रूल है इंडेफिनिट प्रोनाउन का। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब कि जो अनिश्चित है, ये होते हैं समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। मतलब मैं इन्हें बोलता हूं वन बड़ी थिंग वाली प्रोनाउन, मैं इन्हें वन बड़ी और थिंग वाली प्रोनाउन बोलता हूं। अब प्रोनाउन है, जैसे कि देखो मेरे भाई प्रोनाउन थे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। इनके केस थे, ही सब्जेक्टिव केस है तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, हिज एडजेक्टिव केस है, और हिज उसका पॉजेसिव प्रोनाउन। सी, हर, हर्स, इट ये थे, इट्स था। आई, मी, माई, माइन इनके केस थे। लेकिन मेरे भाई ये जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इनके अपने केस नहीं होते हैं। ये गरीब प्रोनाउन है। कौन से हैं? गरीब हैं, ये गरीब हैं बेचारे। इनके खुद के केस नहीं होते हैं, तो ये क्या करेंगे? अगर आप गरीब हो, आप गरीब, देखो ऐसा होता था हमारे यहां, तो ऐसा होता था, आटा गरीब मतलब वो वाला सेंस नहीं, मैं यहां पे खत्म हो गया, जैसे कि आटा चक्की पे पिस के आ रहा है, खत्म हो गया, तो पड़ोसी से आटा मांग लेते थे। घर में नमक खत्म हो गया तो भाई नमक अब दुकान पे नहीं मिला या नहीं लाना, अभी पड़ोसी से नमक मांग लिया। नमक तो मांगते नहीं है, चीनी पड़ोसी से मांगते थे कटोरी में, और जो हम बड़ा बर्तन जिसे कटोरदान बोलते हैं उसमें आटा मांग लेते थे, जब हमारा आ जाएगा वापस कर देंगे, ऐसे ही मांगते थे ना। तो पड़ोसी से चीज मांगते थे, ऐसे ही ये भी पड़ोसी से मांगेंगे। अब मेरे भाई पड़ोसी कौन? देखो केस किस किस के पास है? केस है ही के पास, सी के पास, इट के पास, आई के पास, वी के पास, यू के पास, दे के पास। इनके पास केस है, इनके पास नहीं है, तो ये इनमें से किसी से केस उधार मांगेंगे, मांगेंगे ना? बोलो हां सर जी मांगेंगे। इस बात से एग्री करते हो? कहो हां करते हो, बोलो मेरे भाई, इस बात से एग्री करते हो कि हां जी ये बिल्कुल केस मांगेंगे? ठीक है ना? चलो, अब मैंने बोला आई होता है फर्स्ट पर्सन, ये बात याद रखना, फर्स्ट पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये मैंने अभी आपको कराया नहीं कराया है, शायद अभी आपको नहीं बताया है, तो याद कर लो। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन है। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी थर्ड पर्सन। कहने का मतलब है आई और वी फर्स्ट ब्लॉक में रह रहे हैं, यू सेकंड ब्लॉक में रह रहा है, और बाकी सब थर्ड ब्लॉक में रह रहे हैं। ऐसे देखो तुम चीजों को ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं तुम्हारे लिए। जो आई वी हैं वो आपके फर्स्ट ब्लॉक में रह रहे हैं। यार जो आई वी हैं वो फर्स्ट ब्लॉक में रह रहा है, गलत लगा, इट पे लगा दिया मैंने। आई वी फर्स्ट ब्लॉक में रहता है, और जो हमारा यू है वो सेकंड ब्लॉक में रहता है, बाकी सब थर्ड ब्लॉक में रहते हैं। आई वी फर्स्ट ब्लॉक में रहते हैं, यू सेकंड ब्लॉक में रहता है, बाकी सब थर्ड ब्लॉक में रहते हैं। तो आप अपने पड़ोसी से मांगोगे ना, इसका मतलब ही सी इट दे थर्ड ब्लॉक में रह रहा है, ही भी थर्ड है, सी भी थर्ड है, इट भी थर्ड है, और दे भी थर्ड है। मैंने बोला बाकी सब थर्ड ब्लॉक में है, तो ये किस में गए? आप बोलोगे जी ये सब भी थर्ड ब्लॉक में गए। किस में गए? थर्ड ब्लॉक में। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन है, इसका मतलब ये सब प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन है, नाउन भी थर्ड पर्सन में आते हैं। अब इनकी उधार लेने की बात आई है, किससे उधार लेंगे ये? आप बोलोगे सर जी दे होता है प्लूरल। क्या होता है?
जो आपका सबसे नजदीकी पड़ोसी होगा उसी से तो आप मांगेंगे। ये सारे सिंगुलर हैं, इसका मतलब ये दे से तो उधार नहीं ले सकते हैं। समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ये आते हैं किसी ह्यूमन के लिए। तो मेरे भाई इट तो आवे निर्जीव के लिए। इसका मतलब ये दोनों ही या सी में से किसी एक से उधार लेंगे। अब ही या सी देखो, ये सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन, ये दोनों भी थर्ड पर्सन, ये ह्यूमन बीइंग के लिए आ रहे हैं, ये भी ह्यूमन बीइंग के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब ही और सी इनके परफेक्ट पड़ोसी हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जहां जेंडर क्लियर नहीं होता है हम ही को प्रायोरिटी दे देते हैं। तो मेरे भाई बडी और वन जो है ये ही से अपने केस उधार मांगेंगे, और थिंग नॉन लिविंग थिंग निर्जीव है, ये इट से अपना केस लेगा। देखो, थिंग्स थर्ड पर्सन, इट थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर, इट सिंगुलर, हो गया मैच। फिर से बता रहा हूं, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन, तो ये भी सब थर्ड पर्सन। इनके पास अपने केस नहीं, इनसे उधार लेना है, तो इन दोनों से तो ले नहीं सकते, या तो ही सी इट से लेंगे या दे से लेंगे। ये तीनों सिंगुलर, दे प्लूरल, इससे नहीं लेंगे। ही सी इट, ये ह्यूमन बीइंग के लिए, ही सी ह्यूमन बीइंग के लिए आता है। तो इसमें मैं ही को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि जहां जेंडर क्लियर नहीं होता है हम वहां मेल को प्रायोरिटी देते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, ये ग्रामर बनाने वाले लोगों ने फॉलो किया है, और निर्जीव के लिए हमने इट को फॉलो कर लिया। ठीक है, तो ही सी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं, मैंने यहां पे यही लिखा है। तो बड़ी वन जो है लिविंग बीइंग के लिए आते हैं, सिंगुलर होते हैं इसलिए ही के केस लेते हैं, और थिंग नॉन लिविंग थिंग के लिए आते हैं इसलिए इट के केस लेते हैं। अब केस कैसे लेते हैं, इनके सारे केस उधार लेंगे। कैसे, मैं अभी आपसे बात करता हूं। एवरीवन जहां लिखा हो वहां आप ही लगा दोगे। जैसे मैंने बोला ही शुड रेस्पेक्ट डैश टीचर, उसे अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई थोड़ी देर रुक जाओ बस प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, रटवाने के लिए तो 2 मिनट में बोल देता। अब ही शुड रेस्पेक्ट आप बोल दोगे जी हिज आ जाएगा, ही के लिए हिज आ गया, ही शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर। अब एवरीवन शुड रेस्पेक्ट, प्रत्येक को रेस्पेक्ट करनी चाहिए, किसकी, उसके टीचर की। तो यहां पर आप एडजेक्टिव केस कौन सा लगाओगे, जब सब्जेक्ट एवरीवन है और आपको नाउन से पहले एडजेक्टिव केस चाहिए, किसका लगाओगे मेरे भाई, बहुत सिंपल, एवरीवन ही के केस लेगा, तो एवरीवन शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर्स। वन शुड रेस्पेक्ट, वन वाला केस मैं आपको अभी बताऊंगा। वी शुड लव, वी वाला अपना केस ले लेगा आवर कंट्री। भाई वी सब्जेक्ट था, वी के पास अपना केस है, आर लगा दिया मैंने। वन अभी बताऊंगा, एवरीवन के पास नहीं था तो मैंने हिज लगा दिया। अभी 2 मिनट ना, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप समझ के जाओगे, लेकिन अभी थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करने दो, फिर आप क्वेश्चन करोगे। जहां एवरीवन लिखा आ गया आप उसके ऊपर ही लिख दो, क्योंकि अगर मुझे केस चाहिएंगे तो मैं ही के ले लूंगा। शुड लव कंट्री, कंट्री नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, एवरीवन के नहीं होते हैं, एवरीवन ही से उधार लेता है, तो ही का एडजेक्टिव केस हिज आ गया। एवरीथिंग के पास अपना कोई केस नहीं होता है, इट से उधार लेता है। एवरीथिंग हैज डैश ओन ब्यूटी, ओन ब्यूटी नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, एवरीथिंग के पास नहीं है, इट से लेगा तो इट्स ओन ब्यूटी आ जाएगा। एनीवन के पास अपने केस नहीं है, ही के केस उधार लेता है। हैज अ स्पेशल फीलिंग टूवर्ड डैश मदरलैंड, तो मेरे भाई मदरलैंड नाउन है, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव चाहिए तो हिज मदरलैंड आ जाएगा। इसमें आप मुझे बताओ क्या आएगा। अब आप खुद क्वेश्चंस के आंसर करने लगोगे। मैंने देखो ये टीचर्स आपको बता देंगे इसके केस लेते हैं, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की, टीचर्स बाकी भी समझाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप रूल रटो ना, आप समझने की कोशिश करो। आप बोलोगे जी एवरीवन ना ही के केस लेता है, वॉज एक्साइटेड फॉर हिज टर्न आएगा इन द गेम, हर कोई अपने टर्न, मेरी बज्जी, मेरी वारी कब आएगी, मेरी बैटिंग कब आएगी, अपनी बैटिंग के लिए एक्साइटेड था, अपनी बॉलिंग के लिए एक्साइटेड था। अंडरस्टूड। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, अब ये 3 क्वेश्चन आपको मुझे करके दिखाने हैं, 3 क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। चलो, एवरी टीचर एंड एवरी स्टाफ,
एवरी जो है, एवरी टीचर ने स्टाफ, देखो टीचर सिंगुलर स्टाफ सिंगुलर, मैंने बोला नाउन भी थर्ड पर्सन होती है। अगर इसे केस चाहिए किसके लेंगी? अब टीचर स्टाफ सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन ही के केस लेते हैं। मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आर, आर नहीं इज आएगा, क्योंकि देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, एवरी के बाद सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है। एवरी टीचर एंड एवरी स्टाफ मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट नहीं आएगा, हिज बेस्ट आएगा, हिज बेस्ट। एवरीथिंग इट के केस लेता है, वॉज इन देयर नहीं, इट्स प्रॉपर प्लेस, इट्स प्रॉपर प्लेस आएगा मेरे भाई। अब इट्स क्यों आया, देयर क्यों बोले, तो देयर तो दे का केस है, मेरे पास तो एवरीथिंग है, एवरीथिंग तो सिंगुलर है, इट के केस लेती है, तो देयर का केस कैसे लगा दी, इट का लगाओ ना, ये था। ठीक है, नाउ इट हैज ड्रॉन अपॉन हर दैट वन शुड नेवर। अब देखो वन का केस आ गया है, मैं वन की आपसे बात करता हूं। वन जो अकेला होता है ना, अकेला, मैं वन ऑफ की बात नहीं कर रहा, वन ऑफ नहीं, यहां लिख लेना वन ऑफ केस लेता है ही के, अकेला वन के खुद के केस है, वन किसी के एहसान का मोहताज नहीं है, इसके पास अपनी चीजें हैं। जैसे आई होता है सब्जेक्टिव केस, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, माई होता है एडजेक्टिव केस, ऐसे ही वन सब्जेक्टिव केस है, वन ऑब्जेक्टिव केस है, वंस एडजेक्टिव केस है। माई प्लस नाउन होता है ना, ऐसे ही वंस प्लस नाउन होता है। अकेला वन आया है, वन शुड रेस्पेक्ट टीचर्स नाउन है, तो जैसे आर टीचर्स होता है, माई टीचर्स होता है, वन के लिए वन अपस्ट्रफी ऐसा लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। वन अकेला खुद के केस लेता है, वन ऑफ ही के केस लेता है। अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, मैंने यहां पे जो क्वेश्चन आपसे छुड़वाया था, यहां मैंने बोला था वही तो क्वेश्चन है, वन शुड रेस्पेक्ट वंस टीचर आना चाहिए, समझे बात। एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग इट के केस लेता है। एवरीवन, एवरी, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी ही के केस लेता है। वन अकेला खुद के केस लेता है, वंस, और वन ऑफ के बाद ही के केस आते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है ये वाला, नाउ इट्स हैज फाइनली ड्रॉन अपॉन हर दैट वन शुड नेवर, वन अकेला आया है सब्जेक्ट के रूप में, वन शुड मॉडल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद हिज डिग्निटी नहीं, वंस डिग्निटी। लेवल थोड़ा अच्छा चल रहा है, बोल रहे थे ना सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो, बोल रहे थे ना, अब देख लो तुम। वन शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद वंस डिग्निटी, इंटेग्रिटी एंड सेल्फ, इंटेग्रिटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। चलो और क्वेश्चन है, देखो जो चीजें थोड़ी सी अच्छी है ना उसके एग्जाम्पल हम ज्यादा करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल ज्यादा करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स ऑफ करना है, तभी आप चीजें समझ पाओगे। अगर आप कमेंट करने में ही लगे रहोगे कैसे समझोगे भाई? आप मुझे बताओ कैसे समझोगे? अगर आप बातों को ध्यान से सुनोगे जरूर समझोगे, जरूर करोगे। अब आपका ध्यान बातें सुनने में होगा ही नहीं, आपका ध्यान होगा कमेंट करने में, तो कैसे समझोगे? मैंने बोला वन ऑफ के बाद किसके केस आवे? ही के केस आते हैं। अगर चाहिए तो वन ऑफ प्रेपो है, देम ऑब्जेक्टिव केस है, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन प्लूरल, तो देम प्लूरल है। फॉरगेट, फॉरगेट्स आएगा। टू, वन सब्जेक्ट है ना, ऑफ तो प्रेपो है, तो फॉरगेट्स टू टेक, ये फॉरगॉट है। टू टेक देयर नहीं आएगा, हिज लगे जाएगा, क्योंकि वन ही के केस लेता है। ठीक है। द टीचर एंड स्टूडेंट, द टीचर अलग व्यक्ति है, स्टूडेंट्स अलग है, एंड से अलग अलग चीजें जुड़ी, प्लूरल हो गई, तो प्लूरल होगी तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। आर सपोज टू ब्रिंग हिज बॉटल,
अब देखो हिज एडजेक्टिव केस आया है, हिज आया है एडजेक्टिव केस। अब एडजेक्टिव केस है ये ही का, और ही होता है सिंगुलर, मतलब जब सब्जेक्ट ही रहा हो। क्या टीचर और स्टूडेंट्स के लिए आप ही यूज कर सकते हो? ये तो प्लूरल है। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, टीचर नाउन, स्टूडेंट्स नाउन, मैंने बोला आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। अब एंड से एक तो टीचर जुड़ गया, अब स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो क्या ये सिंगुलर है? नहीं, ये तो प्लूरल हो गए। अब इन्हें केस लेने हैं किसी के। अब मेरे पास ऑप्शन है ही का, सी का, इट का और दे का। मैं इट का यूज करता हूं नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो टीचर और स्टूडेंट तो ह्यूमन बीइंग है, इट नहीं आएगा। मैं ही और सी का यूज करता हूं जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे एवरी वन, एनी वन, नो वन, सम वन, एवरीबडी, एनीबडी, नो बडी, समबडी, द टीचर, द बॉय, ऐसा कुछ, मतलब सिंगुलर नाउन हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर वाले हो। यहां तो प्लूरल है, तो प्लूरल तो मेरे पास दे है ना, तो ये दे के केस लेंगे मेरे भाई। अब समझ रहे हो सारा खेल तुम? तो दे के लिए हिज नहीं आएगा, यहां पर देयर आएगा। समझे नहीं समझे? मुझे पता है तुम नहीं समझोगे, क्योंकि अभी तुम हो कुएं के मेंढक, तुम्हें कुएं से बाहर निकालना है। अभी हमारा सब्जेक्ट जो एडजेक्टिव केस है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। मैंने बोला स्टूडेंट शुड नॉट स्किप देयर क्लास, मैंने ये बोला। अब आप बोलोगे सर जी यहां पर जो एडजेक्टिव केस आया है ना देयर, ये दे का आया है। अब मेरे भाई ये आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो सिंगुलर है। मैंने बोला देखो नाउन थर्ड पर्सन के केस लेते हैं, तो थर्ड पर्सन मेरे पास ऑप्शन है ही का, सी का, इट का और दे का, क्योंकि आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, सारी बाकी सब थर्ड पर्सन। अब स्टूडेंट्स इट तो नहीं ले सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग है, कोई व्यक्ति है, बच्चा है। अब सिंगुलर है तो दे के केस भी नहीं ले सकता। जहां ही या सी बचे, जेंडर क्लियर नहीं है, मैं ही को प्रायोरिटी दे देता हूं, तो देयर ना के यहां पर हिज आया। अब मैंने यहां पर नीचे बोला, अब देखो मैंने सेम बात लिखी, स्टूडेंट्स शुड नॉट स्किप हिज क्लास, क्लासेस कर लो और थोड़ा सा रीजनेबल लगेगा। अब बहुत ध्यान से समझो, मैंने यहां पर हिज एडजेक्टिव केस लगाया है जो कि है ही का, और ही होता है सिंगुलर, और मेरा स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है प्लूरल। अब मेरे भाई प्रोनाउन होते हैं थर्ड पर्सन, नाउन थर्ड पर्सन के केस लेते हैं। अब थर्ड पर्सन मेरे पास है ही, सी, इट, दे। अब मेरे भाई स्टूडेंट्स है प्लूरल, प्लूरल ना तो ही हो सकता है, ना सी हो सकता है, ना इट हो सकता है, प्लूरल तो सिर्फ और सिर्फ दे हो सकता है। तो यहां पर प्लूरल है तो दे के केस लेंगे, तो स्टूडेंट शुड नॉट स्किप, इस बार देयर क्लास आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फिलअप्स में, क्लोज टेस्ट में भी काम आएगा, ये आपके फिलअप्स में भी काम आएगा, ये आपके एरर में तो यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब एक बार थम अप कर दो, मैंने इतने मन से दिल से तुम्हें सिखाया है भाई, अब थम अप कर दो कि हां सर अब हम समझ गए। कहने का मतलब आपको सब्जेक्ट देखना है, एडजेक्टिव केस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो सब्जेक्टिव केस ही, सी, इट, दे में से किसका लूं? दे का ले लिया। स्टूडेंट सिंगुलर है तो ही, सी, इट, दे में किसका लूं? दे प्लूरल नहीं ले सकता, इट निर्जीव नहीं ले सकता, ही, सी का लेना पड़ेगा। अब जहां ही, सी क्लियर नहीं है, ही का ले लेते हैं, जेंडर हम मेल को प्रायोरिटी दे देते हैं। सारी बातें मैंने वही तो लगाई है। एवरी वुमेन, प्रत्येक वुमेन सिंगुलर है, दैट दे, अब देखो सब्जेक्टिव केस दे आया है। एवरी वुमेन इन दिस वर्ल्ड होप्ड, हर वुमेन इस वर्ल्ड में होप करती थी, दे वुड बी हेल्दी, कि वह स्वस्थ रहें। अब कौन करती थी? प्रत्येक वुमेन, एवरी वुमेन, वुमेन है क्या है? सिंगुलर है।
और सिंगुलर के लिए आप दे तो नहीं लगा सकते, इट नहीं लगा सकते, ही या सी लगाएंगे। तो क्या मैं ही लगा दूं? भाई जेंडर क्लियर है, वुमेन के लिए आप ही यूज नहीं करोगे, अब सी यूज करोगे। भाई किसने बोला था कि वो हेल्दी रहे? वुमेन ने, प्रति एक औरत ने, प्रति एक औरत के लिए आप सी लगाओगे। समझे? इस तरीके से आपको फंसाता है एग्जामिनर। चलो और क्वेश्चन ले लो, और दो क्वेश्चन ले लो। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स ब्राउट देयर बॉटल, ये वाला ठीक है, ये ठीक है। अब अकेला वन आया है, वो तो यहां पे हिज नहीं आएगा, वंस आएगा। अकेला वन हिज के केस नहीं लेता है। और एंसेंटर्स, एंसेंटर्स क्या है? प्लूरल। हमारे जो पूर्वज थे उसके लिए मैं दे प्रोनाउन यूज करूंगा। नेवर सॉ आ फोन बट वी यूज, क्या हम क्या डेली यूज करते हैं? हमारे एंसेंटर्स ने कभी एक फोन नहीं देखा था, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? हम फोन ही तो यूज कर रहे हैं। तो फोन के लिए तो आप इट प्रोनाउन यूज करोगे मेरे भाई, करोगे कि नहीं करोगे? हमारे पूर्वजों ने कभी फोन नहीं देखा था, ठीक है। अब आप बोलो एंसेंटर्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, देखो बताता हूं। आर एंसेंटर सब्जेक्ट, सा एस ए डब्ल्यू है, आ फोन, ये क्लॉज वन हो गई। बट कंजंक्शन वी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, क्लॉज टू आ गया है यहां पर। वी यूज, हम यूज करते हैं क्या? फोन। फोन सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए देम नहीं आएगा, इट आएगा। निर्जीव चीज के लिए इट आता है, इट डेली आएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ही आज हम कर पाएंगे, लेकिन आप अच्छे से सीख के जाओगे, मैं ये प्रॉमिस आपसे करता हूं। मेरा प्रॉमिस है आप सीख के जाओ, बेशक हम थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। रिलेटिव प्रोनाउन जो हमको हिंदी में बोलते हैं, जो कि ये सब इसके हिंदी मीनिंग होते हैं। ये मेरा हु होते हैं, हुज होते हैं, होम होते हैं, विच होते हैं, दैट होते हैं। कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं कैसे? मैंने बोला आई लाइक सब्बो, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन एंड कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। सी लाइक्स मी क्लॉज टू। जो इस मीनिंग का मतलब है वही इसका मीनिंग है। आई लाइक सब्बो, हु लाइक्स मी। तो मेरे भाई यहां पर मैंने क्या कर दिया? एंड और सी, कंजंक्शन और प्रोनाउन की जगह रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज कर लिया। देखो आई की जगह आई आया, लाइक की जगह लाइक, सब्बो की जगह सब्बो, लाइक्स की जगह लाइक्स, मी की जगह मी। एंड और सी की जगह मैंने हु यूज कर लिया है। जब भी हु, हुज, होम, विच, दैट किसी सेंटेंस के बीच में आए, रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। मैं सब्बो को पसंद करता हूं, जो मुझे पसंद करती है, तो हिंदी मीनिंग जो होता है। आई ब्राउट अ डॉग, मैं कुत्ता लेकर आया। एंड आई, इट वॉज वेरी क्यूट, और यह बहुत क्यूट था। कॉमा भी कंजंक्शन होता है। आई ब्राउट अ डॉग, मैं कुत्ता लेके आया, और मैंने लगाया विच या दैट, दोनों में से कोई एक, वॉज वेरी क्यूट। ठीक है, तो मैंने कॉमा और इट की जगह विच या दैट लगा दिया। रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का काम करते हैं, दो क्लॉज को बीच में जोड़ने का काम करते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। चलो, हु, हुम मेरे भाई ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं जब ये क्वेश्चन पूछने का काम करें। जैसे कि हु स्टार्टिंग में आया, हुम स्टार्टिंग में आया, तो यहां पर ये देखो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। यहां ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहां पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कैसे पहचानोगे? जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे तब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे और बाद में इंटेरोगेटिव साइन आएगा। इंटेरोगेटिव साइन आएगा बाद में, क्वेश्चन मार्क आएगा। बात समझे? अगर ये सेंटेंस के बीच में आए, सेंटेंस के बीच में आए तो रिलेटिव प्रोनाउन है। आंख बंद करके बोल देना रिलेटिव प्रोनाउन है। समझे मेरे भाई? अंडरस्टूड? समझे? चलो, तो यहां तक तो आप समझ गए। अब बात आती है कहां पर हु आए, कहां पर हुम आए, कहां पर विच आए, कहां पर दैट आए, ये कहां आएंगे? हु
पर्सन के लिए आता है, व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है। विच पर्सन थिंग के लिए आता है, पर्सन में चूज करने के लिए आता है, वरना थिंग्स के लिए आता है। और दैट आलू है, आलू, आलू समझते हो, किसी के साथ भी आ सकता है। जैसे दा आलू था, दा नाउन कैसी भी हो, प्रॉपर हो, कॉमन हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, कलेक्टिव हो, मटेरियल हो, चाहे नाउन वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, कैसी भी नाउन हो, दा सबके साथ आ जाता है। ऐसे ही दैट आलू है, सबके साथ आ जाता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। कहने का मतलब है हु आता है पर्सन के लिए, विच आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। ऑफ विच का यूज हम पर्सन के लिए कर सकते हैं जब हमें चुनाव करना होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये अपने से पहले एंटीसीडेंट को जोड़ने का काम करते हैं, आप बहुत अच्छे से अभी समझोगे। द टीचर हेल्प्ड द स्टूडेंट, यहां पर आया है रिलेटिव प्रोनाउन। उससे पहले की नाउन देखो, उससे पहले की जो नाउन है वो कोई पर्सन है। पर्सन के लिए विच नहीं आता है, हु आता है। खेल खत्म, पैसा हजम। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले की नाउन के अकॉर्डिंग आती है। पहले स्टूडेंट सिंगुलर है, इसलिए वॉज आया है, इसलिए वॉज आया है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ काउ, काउ क्या है, कोई पर्सन नहीं है। आई हैव अ काउ, वूम बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आया, जब पर्सन ना हो आपको विच लगाना है। आई लव वेरी मच, बात समझे। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं हु कहां आएगा और विच कहां आएगा। पहले कोई पर्सन है तो हु जोड़ेगा, पर्सन नहीं है तो विच जोड़ेगा। दैट यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, दैट तो सब जगह आ सकता है। दैट की मैं बात ही नहीं कर रहा। आई हैव मैनी स्टूडेंट, मैनी के बाद स्टूडेंट्स आएगा। स्टूडेंट्स पर्सन है मेरे भाई, और पर्सन को विच नहीं जोड़ सकता है, हु जोड़ सकता है। कौन जोड़ेगा, हु। और हु के बाद वर्ब उससे पहले की नाउन के अकॉर्डिंग आती है। पहले स्टूडेंट्स प्लूरल है तो लव्स नहीं आएगा, लव आएगा। भाई मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो बोला है मैंने। आई हैव मैनी स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स है। हु लव्स मी वेरी मच, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो बोला है मैंने, जो का मीनिंग देता है। ठीक है, चलो अंडरस्टूड। अभी तक की बात आपको समझ में आई। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि हु आता है पर्सन के लिए और विच आता है जो पर्सन नहीं है उनके साथ। सर आज स्पीड सबसे अच्छी है। चलो भाई, हम तो यही स्पीड रख लेंगे। आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाओगे तो हमें क्या दिक्कत है स्पीड ये रखने में। देखो मैं अब मतलब आप कभी भी देखना एक टीचर को जिनको और स्लो पढ़ना है, या तो वो रिकॉर्डेड क्लास 0.75 पे देखें या 1.0 आपको मिला है वहां से देखें। क्योंकि आप एक टीचर को देखना, एक टीचर का एटीट्यूड। अगर एग्जाम नजदीक हो पढ़ाने का अलग होना चाहिए, एग्जाम नजदीक नहीं है पढ़ाने का अलग होना चाहिए मेरी नजर में। मैं ये मानता हूं। आपका जब बैच आया यकीन बैच 1.0, तो मैंने इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ, इससे ज्यादा डिटेल में, इससे ज्यादा कंटेंट दिया था। क्योंकि तब आपके पास तैयारी का इतना समय था कि आप एग्जाम के लेवल से ज्यादा चीजें पढ़ सकते थे। अब आपका एग्जाम में अराउंड 3 मंथ्स हैं, 2.5 मंथ्स मान के चलो अब दो, तो अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो अब आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़नी है, उससे अलग चीजें नहीं पढ़नी है। तो मैं अब आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन उन्हें समझा रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं तो अपना फर्ज अच्छे से निभा रहा हूं। अब हम देखते हैं हु कहां पे आएगा और वूम कहां पे आएगा। एक आपने देखा होगा मैरिड इंसान, मैरिड इंसान को
अपनी पत्नी साथ रखता है भाई। वो मतलब कपल है तो उसके साथ उसका पार्टनर होता है। मतलब मैरिड को चाहिए पार्टनर साथ, मैरिड को पार्टनर साथ चाहिए। रंडुआ सुना है आपने? रंडुआ, सिंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रंडुआ। रंडुआ मतलब जिसकी ब्याह होने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हो। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 30+ होने वाली है, रियल में डॉक्यूमेंट्स में उसने गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर 27 करवा रखी हो, पढ़ाई के चक्कर में बाल उड़ चुके हो, नौकरी लग नहीं रही हो, तो और उधर समाज से उम्मीद नहीं है। भाई एक उम्मीद है, भाई साहब नौकरी लग गई तो विग पिग लगवा के शादी कर लेगा, वरना भाई इसके तो खोटा पूजने है। खोटा पूजने समझ रहे हो? देवता बनेंगे उसके। पहले तो बोलते थे एक आध ऐसा भी होना चाहिए, देवता बन जाएंगे भाई इसके। हम बहुत सारे बॉयज तो इसीलिए पढ़ते हैं, शादी हो जाएगी देवता बनने से बच जाएंगे, खोटा नहीं पूजेंगे, है ना। देखो गर्ल्स की लाइफ में बॉयज से बहुत हमेशा भाई गर्ल्स होना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है गर्ल्स होना आसान है, लेकिन मैं मानता हूं बॉयज की लाइफ गर्ल्स से भी ज्यादा टफ है। क्या कभी किसी लड़की को देखा उसके बाल उड़ रहे हैं? आजकल का यूथ इस दुविधा में है, इस डायलिमा में है कि वो बाल बचाए या करियर। करियर बचाने निकले तो सर के बाल उड़ जाते हैं। सक्सेस मिलने तक अगर किसी के सर पे बाल बच गए हैं तो बहुत लकी पर्सन है, उसने एक जन्म नहीं कई जन्मों तक पुण्य किए होंगे। वरना सक्सेस लेने तक बाल नहीं बचते और बाल बचाएं तो सक्सेस नहीं मिलती। ये स्थिति हो रखी है। तो युवा इस कंफ्यूजन में है, बाल बचाए या करियर बचाए। तो गर्ल्स को एक तो ये प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा गर्ल्स को 2 चांस देती है लाइफ, खुद पढ़ लो खुद सक्सेस ले लो, नहीं तो एक लाइफ पार्टनर जो सक्सेस है तो वो भी आप ही की सक्सेस है, क्योंकि जब सैलरी आएगी तो पैसा तो आप ही के अकॉर्डिंग खर्च होना है ना। हम बॉयज को नहीं मिलते हैं चांस। हमारी खुद की जॉब लगी तो हम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग कुछ % जी सकते हैं, नहीं लगी तो फिर तो 0 है। अब देखना किसी लड़के की जॉब लगे और घर लड़का बहुत अच्छी पोस्ट पे भी है, वो किसी अनएम्प्लॉयड लड़की से शादी कर लेगा, इवन 10th 12th पास से भी कर लेगा। लेकिन कोई लड़की बहुत अच्छी पोस्ट पे है, वो 10th 12th पास से शादी नहीं करेगी, वो किसी अनएम्प्लॉयड लड़के से शादी करेगी ही नहीं, पहली शर्त। दूसरी शर्त, एक लड़का बहुत अच्छी जॉब पे है, मान के चलो उसने आपने HCM निकाल लिया, दिल्ली पुलिस निकाल दिया, कोई भी निकाल दिया, लड़की आई, लड़की पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं, पढ़ी लिखी भी हो, जॉब नहीं लगी है, वह लड़का अपने शौक से पहले लड़की के शौक पूरे करेगा। वहीं अगर लड़की की जॉब है लड़के की नहीं है, भाई साहब मेरे भाई तुम्हें बता रहा हूं, इस चक्कर में मत फंस जाना, आपकी जिंदगी नरक जैसी हो जाएगी। आज तक आपने किसी जॉब वाली लड़की को किसी अपने पति जो अनएम्प्लॉयड है उसके शौक पूरे करते हुए नहीं देखा होगा, कि अपने अनएम्प्लॉयड पति के शौक पूरे करवा रही है। और आपने हर लड़के को अपनी अनएम्प्लॉयड पत्नी के शौक पूरे करवाते हुए देखा होगा। ये अंतर है बॉयज और गर्ल्स में। अब आपको ये बातें कुछ अजीब भी लगेंगी। देखो आते हम अपने मुद्दे पर वापस, वो सब्जेक्टिव केस। मुझे पता है यहां से बहुत सी गर्ल्स ऑफेंड भी होंगी, लेकिन ये सच्चाई है। सच्ची बात कड़वी होती है बहनों, कड़वी होती है। हम बॉयज के लिए ये रिस्क है, ये बात आप मानो, ये रिस्क है। मैं जिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं उस डिपार्टमेंट में इवनिंग शिफ्ट में मेल, हमारा जो स्टाफ होता है वो मेल होता है 90% मेल होता है। तो 90% मेल में आप बिलीव करोगे 90, मेरे स्टाफ में मान के चलो अराउंड 100 लोग ही हैं, तो 100 में से मात्र 90 लोग हैं, 90 लोग हैं जो मेल है, और मात्र 90 में से 4 लोग कार से आते हैं। कार से क्यों? क्योंकि उन्हें EMI देनी है फ्लैट की, मकान की, बच्चों की फीस भरनी है, उनके लिए अपनी लाइफ पहले नहीं है। मेरे ही स्टाफ में मॉर्निंग शिफ्ट में 100 का स्टाफ है, तो वहां 95 फीमेल्स हैं। तो 95 फीमेल से अराउंड 40 कार से आती हैं। अब आप रेशियो देख लो,
कार्स, 40 स्टाफ कार लेके आता है, मतलब उनके लिए उनकी लाइफ पहले है। ये लोग 4 लोग आ रहे हैं 90 में से बस गाड़ी लेके, क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं जी रहे, फैमिली के लिए जी रहे हैं। 95 में से 40 अपनी गाड़ी लेके आ रही हैं, क्यों? पहले अपनी लाइफ अपने लिए कमा रही हूं, है ना मेरे भाई? तो मैंने तो प्रूफ भी कर दिया आपके सामने। चलो चलो ठीक है, वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। कई बार ना कुछ हो जाते हैं कुछ टॉपिक जो मैं ऑब्जर्व करता हूं और ये मेरे दिल में कहीं ना कहीं चुभे हुए होते हैं कि ऐसा क्यों, वाई। तो वो फिर आप लोगों को मैं बता देता हूं, और मैं एज अ फैक्ट आपको बता रहा हूं। यहाँ पे हु सब्जेक्टिव केस होता है, इसको वर्ब चाहिए होती है। सेंटेंस में आप सब्जेक्ट देखते हो ही, सी, इट, इसको वर्ब चाहिए होती है। वूम ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे हिम है, हर है, इसको वर्ब नहीं चाहिए होती है, रंडवा इंसान है मेरे भाई। हुज माई वाला केस है, माई को जैसे नाउन चाहिए ऐसे ही हुज को नाउन चाहिए। माई बुक हुज बुक, माई बुक हुज बुक, माई बुक हुज बुक। जैसे माई को नाउन चाहिए अपने बाद, हुज को अपने बाद में नाउन चाहिए, एडजेक्टिव है ये। वूम ऑब्जेक्टिव केस है, इसे वर्ब नहीं चाहिए, हु को वर्ब चाहिए। अब देखते हैं क्या आएगा। बाई क्या है? प्रेपो है। प्रेपो के बाद क्या आता है? प्रेपो आई आता है, बाई आई आएगा, बाई मी आएगा। आप बोलोगे जी बाई के बाद मी आएगा, तो बाई के बाद हु नहीं हुम आएगा। ऑब्जेक्टिव केस ये है। विद प्रेपो है, प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, वूम आएगा, आंख बंद कर लो। टू प्रेपो है, प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, वूम आएगा। द मैन डैश आई मीट इन द पार्क इज अ सोल्जर। अब देखते हैं, दैट आई सब्जेक्ट है, मैट वर्ब है, इस सब्जेक्ट की तो ये वर्ब रही। इन प्रेपोजिशन द पार्क उसका ऑब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब है, आ सोल्जर उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इजएमआर के बाद नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब मेरे भाई द मैन सब्जेक्ट है, द मैन इज अ सोल्जर, तो इस द मैन की वर्ब ये रही, आई की वर्ब ये रही। अगर मैं यहां हु लगा दूं, वर्ब तो है ही नहीं सेंटेंस में, सेंटेंस में वर्ब तो है ही नहीं मेरे भाई। अब जहां वर्ब ना हो वहां हु नहीं लगा सकते, हुम लगाओगे। भाई हु का पार्टनर नहीं है, हुम को पार्टनर चाहिए नहीं वर्ब वाला। बात समझे? एक और एग्जांपल समझ लो। द मैन, आप बोलो वॉज रोहित टॉकिंग, वॉज रोहित टॉकिंग। रोहित इजएमआर वॉज वर्ब के बाद नाउन क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द मैन इज अ थीफ, इस मैन की वर्ब ये रही, इस वॉज की वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? यहां हु आएगा। अब अंतर समझना, दोनों में अंतर, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने बोला आई सब्जेक्ट, मैट वर्ब, इसका जोड़ा इससे पूरा, ये इसका जोड़ा द मैन से पूरा हो गया। अब भाई साहब आपके पास जोड़ा नहीं है, हुम दे दो। इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे, द मैन कौन है? थीफ, मैन थीफ है, द मैन की वर्ब इज, और रोहित तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये हु की वर्ब, हु वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? वॉज का सब्जेक्ट हु दे दिया। जब पार्टनर है पास तो हु दे दो, जब पार्टनर साथ नहीं है तो वूम लगा दो। ये मेरे कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन, आई हैव अ फ्रेंड इज वेरी हॉनेस्ट। आई सब्जेक्ट, हैव वर्ब, आ फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट, इज वर्ब है, पार्टनर दो। वेरी ऑनेस्ट तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पार्टनर दो, पार्टनर, तो भाई इज वर्ब को हु दे दो। द मैन हेल्प हिम, हेल्प्ड वर्ब है, इज वर्ब है। द मैन इज माई अंकल, ये इज तो इसका हो गया। द मैन की वर्ब इज हो गई, हेल्प्ड वर्ब का सब्जेक्ट किथे है? नहीं है तो हु दे दो। इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब। बात समझे? इस सब्जेक्ट की ये वर्ब। आई ब्राउट अ पेट, पेट ह्यूमन बीइंग नहीं है, आंख बंद करो, विच लगा दो, विच लगा दो। पर्सन नहीं है, आंख बंद करके विच लगा दो। आई मेट अ सोल्जर, आई सब्जेक्ट है, मेट अ सोल्जर। अब देखते हैं
वर्ब चाहिए या नहीं चाहिए। आई सब्जेक्ट है, मैट वर्ब है, इनका कोटा तो पूरा हो गया। आ सोल्जर तो उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है। वर्ब मैट है, मैट V2 है, मैट के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो गया। वॉज रिटर्निंग वर्ब है, फ्रॉम प्रेपो है, बॉर्डर उसका ऑब्जेक्ट है। अब ये वर्ब इसका पार्टनर कहां है, समझ रहे हो। अब तो मुझे लग रहा है अब आप समझ रहे होगे। हाँ बस यही कर रहे हैं भाई, है ना, इसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसे कर लेंगे आराम से। इसमें अभी हम जल्दबाजी नहीं कर रहे, अभी हमारे पास है, अभी हमारे पास है 7-8 मिनट है। आप बोलोगे आई मेट अ सोल्जर, मैं एक सोल्जर से मिला, डैश वाज रिटर्निंग फ्रॉम बॉर्डर, जो बॉर्डर से लौट रहा था। हु लगाऊं होम, हु लगाऊं होम, ये हुई ना बात। अब मिला ना दिल को चैन सुकून। अब आपने आंसर दिया सर हु आएगा, बिल्कुल हु आएगा। क्यों आएगा, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस आई, मैट उसको वर्ब मिल गई, अ सोल्जर तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, हु सब्जेक्ट दे दो, हु सब्जेक्ट है, वॉज रिटर्निंग उसकी वर्ब है। तो जहां वर्ब है वहां हु लगा दो, जहां वर्ब नहीं है वहां हुम लगा दो। हुज कहां जाएगा मैं भी बता देता हूं। द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ दिस वीक इज विकास। विकास नाउन है, विकास एक पर्सन है। टाइप्स वर्ब है। अब देखते हैं माई क्लास ऑन टाइम। चलो, द बेस्ट परफॉर्मर सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, दिस वीक उसका ऑब्जेक्ट है। द बेस्ट परफॉर्मर की वर्ब इज रही, इज रही। विकास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इजएमआर के बाद नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, इजएमआर के बाद नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब मेरे भाई टाइप्स वर्ब है, माई क्लास वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट है। टाइप्स मतलब जो टाइप करता है, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। परफेक्टली एडवर्ब हो गया, विदाउट प्रेपो एनी मिस्टेक उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो टाइप्स वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, हु लगा दो। पर्सन बैठा है तो हु लगा दो। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, आई सब्जेक्ट, एम गोइंग उसका वर्ब, इनका कोटा पूरा हो गया। टू के बाद V1 वर्ब के बाद ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। देखो, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानने सीख लिए तो इंग्लिश आपके लिए ऐसे हो जाएगी, चुटकियों वाला खेल। गेम है ये, ऐसे देखो आप एक गेम खेल रहे हो। आई सब्जेक्ट, एम गोइंग, इसका कोटा पूरा हो गया। टू के बाद V1 आती है, वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है। लिव्स वर्ब है, लिव में ऐसे लगा वर्ब है, वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दे दो मेरे भाई। फ्रेंड पर्सन है, पर्सन के लिए आप हु लगाओगे, इस हु की वर्ब ये रही। अब देखो मेरे भाई, दिस सब्जेक्ट इज वर्ब, द बॉय उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म, और माई पर्स वर्ब के बाद नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये वर्ब अकेली बैठी है, सूनी। जग सूना सूना लागे, कोई लगे ना फिर अपना। सूना सूना लग रहा है इसे जग, बिना अपने पिया के। पार्टनर दो इसे, हु आ गया। अब मैंने विच क्यों नहीं लगाया, बॉय पर्सन है, पर्सन के लिए हम हु यूज करते हो मेरे भाई। अब आपके लिए हु वूम आएगा, कर लोगे, विच आएगा, कर लोगे। रिलेटिव प्रोनाउन सबसे मुश्किल होता है। द फोन, फोन पर्सन नहीं है, जब पर्सन नहीं है आंखें बंद कर लेना, विच लगा देना, क्योंकि हु या ह्यूम पर्सन के लिए आता है। विच ही सब्जेक्टिव केस है, विच ही ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें माथा पच्ची करनी क्यों है, हमें ज्यादा माथा पच्ची करनी नहीं है। दिस इज द जॉब, जॉब पर्सन नहीं, आंख बंद करो, विच लगा दो। विच ही सब्जेक्टिव केस, विच ही ऑब्जेक्टिव केस, हमें पता क्यों करना है कि सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस है। द पुलिस टोल्ड अस अबाउट द पर्सन, पर्सन ह्यूमन बीइंग है। आगे लगा है कार, नाउन। हु तो आई वाला केस है, हुम तो मी वाला केस है, हुज माई वाला केस है। तो आई कार होगा, मी कार होगा, माई कार होगा। बोलोगे जी माई कार होगा तो हुज कार हो जाएगा। हुज की एक ही तो शर्त है, मेरे बाद नाउन हो।
हुज की तो बस एक ही शर्त है, मेरे बाद नाउन हो। द मैन कंडीशन, कंडीशन नाउन है। मैन के लिए आप या तो हु यूज करोगे, या हुम यूज करोगे, या हुज यूज करोगे। आप बोलोगे मैन के लिए, आगे नाउन लगी है, नाउन के साथ सिर्फ हुज आता है, हुज कंडीशन। बात समझन में आई मेरे भाई? आई कि नहीं आई? चलो मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। रिलेटिव प्रोनाउन अभी थोड़ा सा बचा है, मेरे को आपको दैट भी पढ़ाना है और अभी विच का एक यूज और बताना है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और बीच में मैंने अपने मन की बातें करी हैं। आपको कई बार, अब देखो, अब मुझे भी अपने मन की बात करने का हक है, क्योंकि मेरे तो दोस्त भी आप ही हो भाई, मेरे तो सब कुछ आप ही हो। मैं सोसाइटी से पूरी तरह कटा हुआ हूं भाई। हम किससे इंटरेक्शन करते हैं? मैं आप ही से इंटरेक्शन कर पाता हूं, तो मैं तो अपने मन की बात आपसे करूंगा। अब जरूरी तो नहीं कि जो मेरे मन की बातें हैं वो आपको सही लगे या ना लगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं गलत ही हूं। हमें जरूरी नहीं सबकी बातें सही लगे। जो मेरे मन में आया, जो मैंने फील किया, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, वो मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरे सब कुछ आप ही हो, मेरे दोस्त भाई बहन सब कुछ आप हो। कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मुलाकात आपसे अब कल होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।